हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए राम भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सिया राम ही निकलता था। ब्राह्मण बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल जाता था, परंतु ब्राह्मण के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आती थी, इसलिए सभी गांव वाले उनको पंडित राम भक्त ही कहकर पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडहर सा और बहुत ही छोटा भगवान श्री राम का मंदिर था। पंडित जी उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना हुआ कमरा था, वहीं पर वो रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल विपरीत थी और बहुत ही गुस्से वाली थी। उसका नाम लीलावती था। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि वो कभी मंदिर में झांकती तक नहीं थी। पंडित जी रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। ब्राह्मणी रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि पंडित जी किस प्रकार रोज भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह ब्राह्मण जी ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि लीलावती, भगवान की भोग की थाली लगा दो। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। थोड़ी देर बाद ही ब्राह्मणी ने एक थाली मंदिर की ओर बाहर से ही सरका दी और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर वह बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी ब्राह्मण की नज़र थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। यह देखते ही उन्हें समझते देर न लगी कि आज खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। ब्राह्मण पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो ब्राह्मणी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, तुम सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभार भगवान का भी नाम ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। तब ब्राह्मणी चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें तार दिया है? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वह भी तुम्हारे भगवान को खिला दी। अब सिर्फ हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही ब्राह्मण बोले, लीलावती, तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो, तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों के बीच इस तरह की नोकझोंक हमेशा होती थी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन ब्राह्मण को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए किसी दूसरे गांव में जाना था। ब्राह्मण बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। इस बीच तुम्हें ही मेरे भगवान का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है। तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान करा के भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। तब लीलावती बीच में टोकते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है, अब जाइए, देर हो जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी
सुबह सुबह उठकर काम करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो राम जी, सुबह हो गई, जल्दी उठ जाओ। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वह फिर मंदिर में गई तो उसने देखा भगवान जी तो अभी भी वहीं खड़े हैं। वह फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता क्या? उठो, सुबह हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम है। लेकिन फिर भी वह भगवान में कोई हलचल नहीं दिखी। अब तक ब्राह्मणी गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अब भी मौन खड़े रहे। अब तो ब्राह्मणी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से में बाहर गई और झाड़ू उठा कर लाई और भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? नहीं तो मैं इसी झाड़ू से। इतना सुनते ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी हाथ जोड़े तीनों लीलावती के सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर ब्राह्मणी बोली, आ गई ना अकल ठिकाने पर? इसलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तब श्री राम हाथ जोड़कर बोले, माता, हमारे लिए क्या आ गया है? ब्राह्मणी बोली, जाओ कुएं पर जाओ और स्नान कर लो, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता कहते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे वापस आए। तब ब्राह्मणी खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही ब्राह्मणी ने तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी का काम निपटाने लगी। रात हुई तो वह मंदिर में फिर गई और बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वह जब सुबह उठाने गई और भगवान 1-2 बार उठाने से नहीं उठे तो वह फिर झाड़ू लेकर आई। झाड़ू देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और ब्राह्मणी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्राह्मणी ने फिर उन्हें स्नान के लिए कुएं पर भेजा और भोजन कराकर अपने बाकी का काम निपटाने लग गई। ब्राह्मण के आने तक वो रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती थी। फिर ब्राह्मण जब घर आए तो आते ही उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक से रखा कि नहीं? तब ब्राह्मणी बोली, हाँ हाँ, ठीक से रखा है, चाहो तो अपने भगवान से ही पूछ लो। ब्राह्मण बोले, अच्छा तो बताओ कैसे रखा ख्याल? तब ब्राह्मणी ने उन्हें बताई कि रोज सवेरे आपके राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठा उठा कर थक गई, पर वो तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई, जब मैंने झाड़ू दिखाकर डराया तब कहीं जाकर उठे। इतना सुनते ही ब्राह्मण चिल्ला पड़े, लीलावती, यह तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया? तब लीलावती ने कहा, तो क्या करती, वे मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। यह सुनते ही ब्राह्मण सिर पकड़कर बैठ गए। ब्राह्मणी ने इसके आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान कराने के लिए कुएं पर भेजती थी, उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर सुला देती थी। इतना ही काम करने को बोला था ना आपने? तब ब्राह्मण ब्राह्मणी की बातें सुनकर अवाक रह गए। वे सोच रहे थे कि लीलावती क्या बोले जा रही है, यह पागल तो नहीं हो गई? उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस जगह पर गए जहाँ भगवान विराजित थे। तो ब्राह्मण ने देखा कि भगवान की मूर्तियाँ वैसे की वैसे ही रखी हुई थी। ब्राह्मण दौड़कर कुएं पर गए जहाँ ब्राह्मणी ने तीनों भगवानों को स्नान करने के लिए भेजा था। जब वो कुएं पर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर ब्राह्मण भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुंचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। वे बर्तन सोने के बर्तन में बदल चुके थे। अब तक ब्राह्मण को यकीन हो चुका था कि ब्राह्मणी सही कह रही थी। फिर ब्राह्मण दौड़कर मंदिर में जाकर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे कि प्रभु, मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता हूँ और आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन लीलावती के एक बार ही सच्चे मन से पुकारने पर आप स्वयं, माता सीता और लक्ष्मण जी साथ मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया भगवान।
मैं धन्य हो गया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान सदा निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की ही आशा रखते हैं। ब्राह्मणी भगवान की भक्त नहीं थी, लेकिन उसने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति ने उसे भगवान का ख्याल रखने के लिए कहा था और वो वही कर रही थी जो भगवान को भा गया और वो उसके सामने प्रकट हो गए। जय श्री राम। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।